हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और ये है मेरा डे 70 नाइट स्टडी व्लॉग का। तो गाइज, मुझे पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बताया थी, मेरा मूड ऑफ जो होता है ना, वो 4-5 दिन तक रहता है और वो जल्दी नहीं सही होता है। पढ़ने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं, कंसिस्टेंसी तो मैंने मेंटेन करके रखनी ही है। तो इसलिए मैं रात में ही पढ़ने बैठ गई। बहुत देर मैंने फ़ोन स्क्रॉल ही किया था, पर देखो फिर 12 बजे फिर मेरे अंदर की आत्मा जगी कि भाई पढ़ ले, बाद में मुझे ही रिग्रेट होगा, किसी और को नहीं होगा। भले ही मैं किसी की डांट सुन के ये कह रही हूँ कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा बाद में रिग्रेट तो मुझे ही होना है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई ही कर लेते हैं। वैसे तो मैं फ्री हो गई थी रात में 10 बजे के बाद ही, बट बहुत देर मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया, पता नहीं क्यों। इसलिए उसके बाद फिर जब मुझे ऐसा लगा ना कि कल जाके मुझे रिग्रेट करने से अच्छा है मैं पढ़ ही लेती हूँ यार, वरना मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और उसके बाद फिर मैं आगे का नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं रात को 12 बजे लग गई पढ़ने। अकाउंट्स जो मैंने पहले से किया हुआ था, मैंने उसके आगे का एक वीडियो निकाला। मैं क्या बताऊँ भाई साहब, उसका लेंथ इतना ज़्यादा लंबा था, इतना नहीं लेंथ नहीं लंबा था, ओ माय गॉड नहीं सॉरी, लेंथ नहीं लंबा था यार। मैं क्या बताऊँ तुमको, वो है ना 30 मिनट्स का था, बट उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा था, भर भर के कंटेंट था। मतलब सर ने पूरे बोर्ड में वो जो नोट्स डाले हुए थे ना, मेरे से नहीं लिखा जा रहा था। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट कुछ ऐसा चल रहा था ना कि मतलब जितना मैं लिख रही हूँ ना, जितना टाइम लगा के 15 मिनट्स 20 मिनट्स एक पूरा जो बोर्ड पे सर ने लिखा हुआ है PDF फॉर्म में, उसको करते हुए ना मैं क्या बताऊँ 15-20 मिनट्स में मैं लिख रही हूँ और सर 1-2 मिनट में समझा के आगे बढ़े जा रहे हैं। लिखते लिखते ओ माय गॉड मेरे हाथ में जो दर्द हो रहा था, बट फिर भी मैं कहती कि नहीं, मुझे तो लिखना ही है, मुझे कंप्लीट करना है। कम से कम एक वीडियो तो डेली मैं टारगेट में लेके चलूँगी ही। एक वीडियो नहीं पढ़ पाई तो फिर मैं क्या ही कर पाई। तब भी मैंने किया और देखो करते करते कितना टाइम हो गया, 2 बज गए। 12 बजे मैं पढ़ने बैठी थी और वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का था, फिर भी 2 बज गए। समझ रहे हो कितना ज़्यादा टाइम ले रही थी मैं लिखने में और वो भी करने में। देख लो 2 बजे के टाइम पे भी मैं अभी भी उन्हीं सर का लेक्चर करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आता, बट इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा था कि मैं क्या बताऊँ कैसा लग रहा था मुझे उस टाइम। तो एकदम पूरे मेरे हाथ में दर्द हो गया। मैं कभी इधर लेट रही थी, कभी इधर लेट रही थी, और मैं कह रही थी कि नहीं, मुझे तो कंप्लीट करके ही रहना है। 30 मिनट्स का लेक्चर चाहे कुछ भी हो, कितना भी टाइम लग जाए, मैं कंप्लीट करके रहूँगी। फिर एक बार मैंने सोचा यार कि छोड़ देते हैं, चलो हटाओ, थोड़ा सा रहने देते हैं, कल देख लेंगे। और उसके बाद भी मैं पढ़ने लगी और फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, नाउ आई कांट, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने लास्ट का जो एक सर का पेज था उसको छोड़ा है मैंने, कि उसको मैं आज करूँगी। एकदम मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। इसलिए पहले मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया और ये देखो मेरे मुंह पे बाल आ रहा था उड़ के। मैंने कहा पहले हेयर बैंड लगाते हैं एंड देन यस, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना इकोनॉमिक्स के साथ, जो कि मैं पढ़ती हूँ सुनील पांडा सर से, और काफ़ी लोगों ने तो मुझे रेकमेंड किया था। तो मैंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स को, जो कि मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही थी। तो मैंने सोचा रिवीजन की कुछ खास ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने डायरेक्ट पढ़ना ही स्टार्ट कर दिया। और सर का लेक्चर, इनका लेक्चर बड़ा छोटा था इन टर्म्स कि इनके लेक्चर का, सुनील पांडे सर के लेक्चर का ड्यूरेशन छोटा था और उसमें कंटेंट भी अच्छा खासा था, ऐसा नहीं कि कम था, छोटा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक की जगह 2 लेक्चर देख लूँ। तो मैंने क्या किया, एक लेक्चर को ख़त्म किया, लेक्चर नंबर 2 और फिर लेक्चर नंबर 3 पे मैं जंप कर गई, क्योंकि मैंने देख ही लिया था। फिर ये करते करते अच्छा टाइम हो गया था और फिर रात के 3 बजने वाले थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो लेक्चर मैंने वो सोचा हुआ था ना कि एक दिन में मैं 1 लेक्चर करूँगी। तो मैंने 1 लेक्चर कर लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो वो जल्दी हो गया था मेरा। 12 मिनट्स का था वो, मैंने शायद 20-25 मिनट्स में कर लिया था। फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट वीडियो पे चली जाती हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे चली गई। फिर 3 बजे का राउंड मैंने कहा कि अब चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे कर लेंगे। पता नहीं क्यों मैंने कहा 1 लेक्चर तो देख ही लिया, अगला तो मैं कर ही रही हूँ ना, क्या जाता है, थोड़ा सा रह ही जाता है लास्ट वाला पार्ट। तो इसी तरीके से ना मैंने आज के दोनों लेक्चर्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दिया है। मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जो मेरा अकाउंट्स होगा, मैं अकाउंट्स का लेक्चर जो थोड़ा सा रह रहा है आज के दिन वो कर लूँगी रात में जब मैं पढ़ने बैठूँगी तो। और जो मेरा इकोनॉमिक्स है वो जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है उसको करूँगी, और उसका नेक्स्ट वीडियो दोनों ही कवर कर लूँगी। और अकाउंट्स तो मैं आज के जो वीडियो थोड़ा सा बच रहा था उसी को कवर करके छोड़ दूँगी। क्योंकि मैं तुमको बता देती हूँ, बहुत दिन से मैंने अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं पढ़ा है। मेरे एकदम दिमाग से निकल नहीं रहा था, मैं टाइम नहीं मिल रहा था। रात में मैं 12 बजे के आसपास 11:30 पढ़ने बैठती थी। तो इन्हीं दोनों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। करना भी चाहिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं 11th जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। क्योंकि फिर मेरे यहाँ पे घर में शादी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अर्ली स्टार्ट करूँगी तो फिर
बीच का जो टाइम होगा वो भी मेरा गैप मेंटेन हो जाएगा एंड देयर आफ्टर फिर मैं 12th को जल्दी स्टार्ट कर पाऊँगी और 12th के साथ साथ फिर मैं मैथ्स और रीजनिंग और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स लगते हैं मैं वो कंप्लीट कर पाऊँगी। इसलिए तो मैंने मैथ्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी 3-4 दिन से मैं सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी थी। मैंने मैथ्स और ये रीजनिंग को छोड़ के रखा हुआ था, बट फिर मैंने सोचा 3 बजे के बाद मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं सो जाऊँ, मैं मन हो रहा था कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं मैथ्स का रिवाइज़ करने बैठी थी कॉपी लेके, और एज़ यू नो आपको पता ही है कि मेरे पास तो टेबल है नहीं, मैं तो बेड पे रख के पढ़ती हूँ। और मैं लेट गई तो फिर क्या था, कितनी देर में ही मैं सो जाऊँगी ये सबको पता है, क्योंकि हाथ में कॉपी आते के साथ मुझे नींद आती है। मैं वीडियो देख के बहुत देर तक पढ़ सकती हूँ, बट भाई साहब रिवीजन करने के लिए कॉपी से मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मुझे खुद नहीं पता चला कि 3 बजे तो सबसे पहले मैंने सुनील पांडा सर का लेक्चर बंद किया एंड उसके बाद फिर अपनी मैथ्स की कॉपी लेके चली गई रिवाइज़ करने। पर वो मैं कब सोई ये मुझे भी नहीं पता था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैंने घर का सारा काम फिनिश किया। मैं आज सुबह उठ गई थी 6 बजे, हाँ। फिर मैंने सारा घर का काम फिनिश किया, फिर उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। और नहाने के बाद तुम देखना चाहते हो मैं कैसी दिखती हूँ, तो ये देखो, नहाने के बाद मैं कुछ ऐसे दिख रही थी। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था। मैं क्या ही बताऊँ यार, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, विंडो मैंने जैसे ही खोला एकदम मेरे बाल लहरा रहे थे। इतना अच्छा फीलिंग आ रही थी कि मैंने उसको रिकॉर्ड करना चाहा, तो इसलिए मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर लेते यार, इतनी अच्छी जो मैं लग रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं रहना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में लगा लिया क्लचर, वरना फिर जानते ही हो हेयर फॉल तो मेरा वैसे बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैंने लगाया पहले अपने बालों में क्लचर और उसके बाद फिर मैंने लिया अपना मेथी वाटर। पता नहीं वो वाली क्लिप शायद है या नहीं है, बट मैंने पहले मेथी वाटर लिया, उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई। आने के बाद खाया मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर और उसके बाद फिर मैं चली गई सोने। बाय।